ना निराश करो मन को। ठीक है, इस कविता में हमें क्या बताओ वो है, इस कविता में बताओ कि मनुष्य को क्या कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है जीवन में तो कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब एक बात समझ लो, कुछ बच्चा शैतानी करने में इतना कुटीन देखो, तो कुछ काम करो जग में रह कर कुछ नाम करो। क्या करो, कभी कभी कौन है, मैथिलीशरण गुप्त जी, वो क्या कह रहे, कुछ काम करो और इस जग में, इस संसार में रह के अपनो कुछ नाम करो। और नाम कैसे हुई कि यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसको यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या कभी कह रहे हो, जो जन्म हमें ईश्वर ने दो, क्यों दो, किस अर्थ के लिए दो, यानी किस काम के लिए दो, उस बात को समझो, जिससे कि जो जन्म हमारा क्या हो, व्यर्थ यानी बर्बाद ना हो। कुछ ऐसा कार्य करो जो उपयुक्त हो, जिससे कि तुम्हें लोग याद रखें। ठीक है, और नर हो न निराश करो मन, ऐसा कार्य करो ताकि क्या हो, मन को निराश मत करो। कभी भी कितना भी कठिन कार्य हो, मन में निराशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सब पाए भरा, समझो जग को न निराश अपना, करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अब इसको सुयोग्य ना जाए, जो समय है, आपको समय क्या है, आपको समय क्या है, पढ़ाई करना। जो समय एक बार चलोगे तो वापस आएगा, अपने समय को क्या करो, सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय एक बार निकलने के बाद में वापस नहीं आओ। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे, अब दोबारा क्या, एक बार जाओ, हम जैसे हैं, हम पढ़ सकते, हमारा समय निकल, पढ़ाई का समय निकल गया, तुम्हारे पिताजी अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, क्यों, उनको समय निकल गया, तुम्हारा समय है पढ़ाई को। ठीक है, अब अगर तुम कोई भी उपाय करियो, क्या लिखो, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय हुआ। अगर हम कोई सही उपाय करें तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, कभी भी वो बेकार नहीं जाता। समझो जग को न निराश सपना, इस संसार को खाली सपना मत समझो, ये आए जैसे सपना टूट जाए, बस आए चलेगा। क्या समझो, पथ आप प्रशस्त करो, अपना मेहनत करो और ऐसा रास्ता प्रशस्त करो जिससे कि संसार में तुम्हारा कुछ नाम हो। अखिलेश्वर है अवलंबन, ईश्वर कौन है, हमारे कौन है, राह दिखाने वाले हैं। अवलंबन माने क्या, अवलंबन माने रास्ता दिखाने वाले। और नर हो न निराश करो मन को, इंसान हो कभी भी मन को निराश मत करो। आगे क्या कहा, निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यहाँ ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या करें मैथिलीशरण गुप्त जी, कि निज गौरव का निज ज्ञान है, हमें अपने गौरव को ज्ञान हमेशा रहना चाहिए, और हम भी कुछ है यह ध्यान रखें कि हम क्या है, हम भी कुछ है, मतलब अहंकार अलग चीज हो, अहंकार तो होना नहीं चाहिए कभी भी, मगर ये भी होना चाहिए कि हम भी कुछ है, यानी ईश्वर की संतान है, हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ गुण दो है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, भले ही हमारे पास कुछ हो या ना हो, मगर हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। देखो दूसरी होती है मान है, एक अभिमान। अभिमान गलत है, हमें किसी चीज पर अभिमान हो जाए वो क्या है, गलत, मगर मान होना सही है। तो हमें क्या होना चाहिए, मान रखना चाहिए। अब मरने पर गुंजित गान है, हमारे मरण के बाद भी हमारा नाम लो, गुंजित गान मतलब हमारा नाम जो है गुंजायमान हो। ठीक है, कुछ हो न तजो निच साधन को, तुम्हारे पास भगवान ने जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी दो, उसको साधन को तजो मत, मेहनत करते रहो, कभी न कभी आप कामयाब ही हो, ईश्वर आपको साथ दे। और नर हो न निराश करो मन को, कभी भी मन को निराश मत करो। ठीक है, अब प्रभु ने तुमको करदान दिए, करवाने का, हाँ ईश्वर ने तुम्हें क्या दिए, हाथ दिए,
असब वांछित वस्तु विधान की। इस संसार में जितनी चीजें दिखाती है वह सब किसने दी? परमात्मा ने ही तो दी। पेड़ पौधा फल दुनिया में जो भी कुछ है किसने दो? ईश्वर ने दो। तो तुम्हें सब कुछ ईश्वर ने प्रदान किया। सब वंचित वस्तु विधान की अब तुम प्राप्त करो उनको न अब तुम उन्हें प्राप्त ही ना कर पाओ। तो क्या गलती किसकी है? तुम्हारी है कि ईश्वर की? जब तुम्हारी खुद की गलती है कि तुम मेहनत ही ना कर रहे, तुम्हें ना मिल गया, ठीक है। अब फिर है किसका यह दोष कहो। अब उसके बाद तुमका दोष किसको है? परमात्मा का दोष है। हम लोग कहते हैं भगवान हाथ जोड़ो, परमात्मा कभी भी डायरेक्ट तुम का हमें भूख लगी भगवान खा लिया है खाना तो थाली थोड़ा दे दिया है, मेहनत करियो आपको खाना प्राप्त हुई। तो वही कभी कह रहे हैं मैत्री शरण गुप्त जी कि आप भगवान को दोष मत दो, कर्म करो, कर्म करो तो आपको परमात्मा जरूर आपको साथ दी। समझो ना अलभ्य किसी धन को। इस संसार में कोई भी धन आपके लिए अलभ्य ना है। अलभ्य माने आप ऐसा कोई धन ना है जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। और न हो न निराश करो मन को। आप जो इंसान हो अपने मन को कभी भी निराश मत करो। आगे क्या है? किससे गौरव के तुम योग्य नहीं, अब कौन तुम्हें सुख भोगे न। अजन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। और फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। अब क्या करें मैत्री शरण गुप्त जी कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं। इस संसार में कोई भी ऐसा गौरव नहीं है जिसके योग्य तुम नहीं हो। अब कौन तुम्हें सुख भोगे ने। ऐसो संसार को कोई भी सुख नहीं है जिसके तुम भोगन के योग्य नहीं हो, ठीक है। क्यों? जन हो तुम जगदीश्वर के, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। हम सब कौन है? हम सब ईश्वर के क्या है? संतान, बच्चा है ईश्वर के, ठीक है। और सब है जिनके अपने घर के। भगवान हम लोग किसके घर के हैं? सब है जिनके अपने घर के। भगवान के लिए हम सब एक ही घर के उनके बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए हम कैसे कमजोर हो सकते? कमजोर हम कब हो सकते हैं? कर्म नहीं करें, वरना परमात्मा ने सबको बराबर बनाया, ठीक। बस बालक बात देखो, ज्यादा कर्म करते वो ऊंचे चले जाते, कोई नहीं करते वो नीचे चले जाते। तो इसलिए जितना ज्यादा कर्म करियो, मेहनत करियो, अपने काम को सही समय, जैसे कोई और काम पढ़ाई तो काम है, पढ़ाई तो पढ़ो। अब तुम ये नहीं कच 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 करियो, लड़ाई लड़ियो, गाली दियो या कुछ भी करियो, तो सीधी सी बात है। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, यानी दुर्लभ यानी ईश्वर के जन, जन माने ईश्वर की संतान के लिए या ईश्वर के जो जन है उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और नर हो न निराश करो मन को। हम इंसान हैं और हमें मन को निराश नहीं